जी दोस्तों, जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या? ये सवाल उत्पन्न हो गया है बिहार में और भारत में। और यही आज मेरा वीडियो का टाइटल भी रहेगा कि जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या। अगर जहाज़ से जा रहे हैं तो भाई एयरपोर्ट की जो छतें होती है वो गिर जा रही हैं, जो रनवे है वो ढह जा रही हैं। रेलवे से जा रहे हैं तो ट्रेन हादसे हो जा रहे हैं। अगर सड़क से जा रहे हैं तो भाई पुलें गिर जा रही हैं। और ये सब छोड़ छाड़ के लगता है कि अब सत्संग में मन लगाया जाए, पूजा पाठ किया जाए, तो फिर भगदड़ हो जा रहा है। इससे भी मन उब जा रहा है तो फिर सोचा जाए कि अब चलो पढ़ाई करते हैं, कैरियर बनाते हैं। इस समय कुछ रखा नहीं है तो भैया पेपर लीक हो जा रहा है। फिर से वही बात कि जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या। चलिए, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब ब्रीफ में इन सब का मैं आज पोस्टमार्टम करता हूँ। हवाई जहाज से लोग जा रहे हैं तो छतें गिर जा रही है। कई छतें गिर गई। जैसे अब अभी हाल ही में बना अयोध्या का जो एयरपोर्ट है वहाँ की छतें गिर जा रही है। दक्षिण भारत में एक रिपोर्ट आई थी कि छतें गिर गई, कई जगह रनवे धंस जा रहे हैं। तो एविएशन सेक्टर में भी बहुत मारा मारी है और जर्नी करना वहाँ भी दिक्कत है। और उसके बाद आप रेलवे में आ जाइए। रेलवे में आने के बाद लगता है कि अब रेल से चलें, लेकिन रेल में हादसे हो जा रहे हैं, रेल भीड़ जा रही है। हालांकि भारत सरकार द्वारा इसके लिए बहुत कदम उठाए गए, लेकिन लगभग लगभग नाकाम रहे। एक कदम तो भारत सरकार द्वारा लाया गया था, मिशन रफ्तार, कि रेलवे को जो स्पीड बढ़ा के 110, 120 से 130 तक लास्ट में कर दिया जाएगा। लेकिन मैं क्या बोलूँ, 130 तो दूर की बात, आज भी जो 10 साल पहले स्पीड थी, एवरेज स्पीड 165-70, आज भी वही स्पीड बनी हुई है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये CAG का रिपोर्ट है और ये द हिंदू में छपा हुआ था। 18 या 19 जून का ये द हिंदू आप उठा के देख लीजिएगा। वहाँ पे CAG का ही ये रिपोर्ट है कि अभी तक कोई इम्प्रूव नहीं हुआ है रेलवे की स्पीड में। और उसके बाद एक लाया गया ऑपरेशन कवच, ताकि इसके माध्यम से रेलवे की दुर्घटना को रोका जा सके। और अगर एक दूसरे के सामने कोई ट्रेन आ रही है तो वो ऑटोमेटिक रुक जाए। लेकिन ये भी असफल रहा और एडॉप्ट नहीं किया गया ढंग से, तो ये भी विफल रहा और ट्रेन हादसे भी आज तक होते रहे हैं। हालांकि ट्रेन हादसे सबसे भयानक तो 1995 में हुआ था, फिरोजाबाद वाला। उसके बाद बालासोर में हुए और लगातार होते रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रेन हादसे मेजर अभी तक कम से कम 7 से 10 हो चुके हैं और छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। तो रेल भी वही स्थिति बना हुआ है। अब आइए हम पुल पे आते हैं। भैया ये पुल का क्या करें? अब सड़क से चल रहे हैं तो पुलें गिर जा रही है। पुल भ्रष्टाचार को देख के अपनी जल समाधि ले रही है कि भैया अब जीना ही मुश्किल है, क्या करें। भ्रष्टाचार इतना है कि जल समाधि लेना पड़ रहा है। लेकिन हमारे नेताजी जो हैं, अब उनका क्या कहना। अयोध्या में जाके मुरेठा खोलवा ले रहे हैं तो मीडिया वाले पूरे भारत में ये देखिए नेताजी मुरेठा खोल रहे हैं। हालांकि उससे और ज़्यादा बवाल तो तब हो जा रहा है कि भाई मुरेठा खुलवाने के बाद कपार छिलवा ले रहे हैं नेताजी। नेताजी को देखिए, मुरेठा छिलवाने के बाद अब कपार, मुरेठा हटाने के बाद कपार भी छिलवा लिए। ये देखिए नेताजी का। लेकिन नेताजी जल समाधि ले ही नहीं पा रहे हैं। दुख इतनी है। और जितने भी पुल पुलियाँ हैं, सड़क है, वो लोग जल समाधि ले रहे हैं डर से। अब इनको क्या कहा जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल जर्नल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इनकी एक रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एक संस्था है। उनके अनुसार ये बताया गया है कि भारत में लगभग 1977 से 17 तक
लगभग 21,130 पुल गिर चुके हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है। लेकिन ये नेता लोगों को कहाँ दिल में बसेगा, ये तो पार्टी बदलने में लगे हैं और अपनी कुर्सी बचाने में, लेकिन शायद देश को बचाने में लग जाते हैं कुछ ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा नेताजी से नहीं हो पा रहा है। अब आते हैं, अब भैया अब होता है कि भैया कुछ सत्संग कर ले, अब ये सब तो मन हट गया है, सरकार नहीं कुछ कर रही है, अपना ही दिल बहला लेते हैं। लेकिन अब जा रहे हैं बाबा लोगों के पास और गुरु लोगों के पास, तो वहाँ पे भगदड़ हो जा रही है। हालांकि भगदड़ तो बहुत पहले से हुआ है और होते आ रहा है। 1990 में भी मक्का मदीना में हुआ था, फिर उसके बाद 1995 में भी हुआ, और उसके बाद से लगातार भगदड़ होते रहे हैं बहुत मेजर। तो अब बाबा भी नहीं काम आ रहे हैं, अब क्या किया जाए, लोग सड़क पे हैं। अब आइए आते हैं पेपर लीक वाले मैटर पे। भैया आपको याद होगा, जब नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हो रहा था बिहार के नालंदा में, प्रधानमंत्री एक तरफ भाषण दे रहे थे कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं, जो एनटीए पेपर कंडक्ट करवाती है नीट का, वो पेपर ही लीक हो चुका है। और जो बच्चा जिस कॉपी में पढ़ रहा है, उसी कॉपी का पन्ना फाड़ के और एक साइड लिख के रोड पे आ रहा है, एनटीए गो बैक। धन्य है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कम से कम अगर देख तो लेते 1-2 दिन पहले क्या हुआ है, 2-4 दिन, तब कुछ बोलते। चलिए उससे भी आगे बढ़ते हैं। 18 को पेपर हुआ, एनटीए ही करवाती है नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हायर एजुकेशन की एक पार्ट है, और नेट देने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। 18 को पेपर दिया लड़का, भैया 19 को रात को मैसेज और यूट्यूब पे आ रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया। अब क्या करें, अब पेपर कैंसिल हो गया तो कितने लोगों की शादी रुक गई। इसलिए मैं पहले बोला था कि जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या। समस्या भारत में ये है। और पेपर लीक का मैटर तो मैं क्या बताऊं, जो पेपर हो रहे हैं भारत में, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, यूपी एसआई का हो, यूपी पीसीएस का हो, यूपी कांस्टेबल का हो, एसएससी का हो, बिहार में भी कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, बीपीएससी तक पेपर लीक हो जा रहे हैं कि यूपीएससी का अगर छोड़ दे तो। और आप सब जान रहे हैं कि इसमें कोई कहने की बात नहीं है। सभी में छोटे मोटे कर्मचारी, अधिकारी, डीएसपी तक निलंबित हो रहे हैं, बर्खास्त हो रहे हैं, बाकी सब चंगा के चंगा बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेताजी मुरट्ठा खुलवा रहे हैं, कोई नेताजी कुर्सी बदल रहे हैं, क्या कहा जाए। धन्य है हमारी सरकार, धन्य है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, पुल गिरने और पेपर लीक होने पे एक तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कल परसों, उसको पढ़ के सुना देते हैं। नीतीश कुमार मंगलराज हैज अराइव फाइनली। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है कल परसों का, कि नीतीश कुमार मंगलराज हैज अराइव फाइनली। और हमारे बिहार के कर्ता धर्ता एमएसएमई मिनिस्टर जीतन मांझी से पूछा गया कि पुल गिर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है बिहार में। बोल रहे हैं ये सब साजिश है। इलेक्शन के पहले क्यों नहीं गिरा, इलेक्शन के बाद ही क्यों गिर रहा है, इसमें सोचने वाली बात है। धन्य है हमारे माननीय एमएसएमई मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी, जो भी बोल रहे हैं एक बार टटोल के देख लेते हैं कि आम जनता कहाँ है, किस हालत में है, बच्चे कहाँ हैं, पलायन कहाँ है। पलायन रोक ही नहीं रहा है, बेरोजगारी चरम पे है हर सेक्टर में। पेपर लीक का तो क्या कहना, तो मजाक बन गया है। अभी पेपर दे के आओ, दिल पर हाथ रहता है भैया कहीं शाम तक ये लीक ना हो जाए। अगर नहीं लीक हुआ तो समझो बल्ले बल्ले, ऊपर वाले की मर्जी। अब मैं ज़्यादा इससे क्या बोलूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भाई, और फेसबुक पे मेरा पेज होगा उसको भी लाइक करना और इसको शेयर करना। और अपना अगर कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में
ज़रूर लिखना, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।